नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की राजनीति के बारे में। जी हां, झारखंड की राजनीति किस तरीके से बदल रही है और झारखंड में चुनाव होने वाला है, इसलिए अब विपक्ष जो कि बीजेपी है वो आक्रामक होने लगा है। आज बीजेपी सड़कों पे उतरी हुई है। वहां जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने इस आंदोलन को देखते हुए जिस तरीके का इंतजाम किया है, निश्चित तौर पर बीजेपी को नागवार गुजरी है। इसलिए बाबूलाल मरांडी ने यहां तक कह दिया कि सिर्फ दो ही जगह पर हम देखते हैं कि बैरिकेडिंग में कटीले तार लगे होते हैं। एक, हम देखते हैं कि देश की सीमाओं पर इस तरह की बैरिकेडिंग होती है और कटीले तार लगे होते हैं, और दूसरा, जब हम जंगल में जाते हैं तो जानवरों से बचने के लिए कटीले तार लगे होते हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए हेमंत सोरेन, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कटीला तार लगाया। सवाल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी अब आक्रामक हो रही है, पहले तो बीजेपी ने चंपई सोरेन के जरिए, जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कह रहे हैं कि चंपई सोरेन के जरिए चलती हुई सरकार में खलल डालने की कोशिश की। लेकिन अब बीजेपी बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा के दरमियान, जी हाँ, पिछले चुनावी कैंपेन में जो वादे किए थे कि यूथ को इतना रोजगार दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी, उसको बड़ा मुद्दा बना करके पूरे यूथ को रांची के मोहरावादी मैदान में आमंत्रित किया था। लेकिन उनको रोकने की कवायद जिस तरीके से हुई है वो बीजेपी को नागवार गुजरी है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब इस तरह की आक्रामकता बीजेपी दिखा रही है, क्या बीजेपी को लग रहा है कि हेमंत सोरेन बाहर निकल करके बीजेपी के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं? क्या बीजेपी को लग रहा है मैया योजना के तहत हेमंत सोरेन एज ले चुके हैं? क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि झारखंड में हर हाल में सरकार बनाने के लिए हमें अब आक्रामक होना पड़ेगा, हमें अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना होगा? आखिरकार क्या है बीजेपी की रणनीति, जिसको हम बताने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी के लिए झारखंड जीतना बहुत अहम क्यों हो गया। हम ये बताने का प्रयास करेंगे और पूरी रणनीति आपके सामने खुलासा करेंगे। आइए पहले सुनते हैं आज के आंदोलन को लेकर के सीता सोरेन क्या कह रही हैं और नेता क्या कह रहे हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, आक्रोश रैली है, युवाओं की आक्रोश रैली है और पूरे झारखंड के युवा आक्रोश है। युवा ही नहीं, पूरे सभी समुदाय, तो महिलाएं भी आक्रोश है, बुजुर्ग भी आक्रोश है, क्योंकि सरकार की जो रवैया है, 4.5 साल पूरा कर लिए हैं, अभी तक विकास कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। विकास किन का हो रहा है? विकास सिर्फ अपने का हो रहा है, मंत्रियों का हो रहा है। देख ही रहे हैं आप, जेल में मंत्री लोग हैं अभी भी, और ये सरकार से कुछ होने जाने को नहीं है। ये सरकार पूरे तरह से विफल है इस राज्य में। और आज जो युवाओं का रैली है, आक्रोश रैली है, पूरे चारों तरफ से रुका जा रहा है। युवाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, जहां पर हमारे कार्यस्थल है वहाँ पर पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। और पूरे तरह से ये जो सरकार इसमें लगी हुई है कि इनका जो प्रोग्राम है पूरे तरह से विफल हो। लेकिन ये प्रोग्राम सक्सेस होगा, सभी आएंगे। ये सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही है? जो आक्रोश रैली के माध्यम से युवाओं का जो मंशा है वो अपना बातें ही तो रखना चाह रहे हैं। और क्या है, क्या विकास किए हैं? जो भी वादे किए हैं चुनाव के समय में, वो वादे कोई पूरा हुआ क्या? वो पब्लिक बताएंगे। जिस समय चुनाव होगा ना, पूरे तरह से उस समय ये सरकार को इस तरह से और विफल हुए हैं उसका जवाब मिल जाएगा जब चुनाव आएगा। तो ये सरकार को बाहर फेंकने का काम हमारी इस झारखंड की जनता करेगी। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? झारखंड को तो अराजकता के गर्त में उन्होंने झोंक दिया है।
लेकिन युवा न्याय मांगने आ रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि आप ही ने कहा था 5,000 से लेकर 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, आपने नहीं दिया। आपने नौकरियां देने की बात की थी, आपने नहीं दी। अब जब युवा हक मांगने आ रहा है, न्याय मांगने आ रहा है, तो हेमंत सरकार डरी हुई क्यों है? लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने की कोशिश क्यों कर रही है? रात भर हमारे कार्यकर्ताओं जगह जगह रोका गया, बसों से उतारा गया, प्रताड़ित किया गया, और हेमंत जी क्या नौजवानों का स्वागत ऐसे करते हैं? कटीले और नुकीले तारों की बाड़ें लगा दी गई है। ऐसा लग रहा है झारखंड के युवा नहीं, कोई आतंकवादी आ रहे हो। मैं हेमंत जी कहना चाहता हूं आपकी सरकार से, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा है। अगर आप ये सोचते हो कि न्याय और अधिकार की लड़ाई को ऐसे कुचला और दबाया जा सकता है, तो ये गलत है। अब जनता कह रही है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कितना कुचलोगे, कितना दबाओगे? लेकिन नौजवानों का ये आक्रोश आपकी सरकार के कफन में अंतिम तीर साबित होगा। न्याय की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे झारखंड के युवा, और जीतेंगे। सोरेन सरकार अब केवल 2 महीने की मेहमान है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि आखिरकार हेमंत सोरेन डरे हुए क्यों हैं? अगर डरे हुए नहीं हैं तो युवाओं के प्रति इस तरह की नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं? अलग अलग जिलों से आने वाले युवाओं को कटीले तार से क्यों रोकने का प्रयास कर रहे हैं? क्या युवा जो अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी, अपने हक के लिए आना चाह रहे हैं, प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, क्या उनको रोकने का यही तरीका है? शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके, आगे ये भी कहते हैं कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। सवाल ये उठता है कि क्या हेमंत सोरेन घमंड कर रहे हैं? उल्टा हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आक्रोश रैली निकालने का मतलब क्या है युवाओं के लिए? बीजेपी वालों ने तो इनका भविष्य गर्त में डाल दिया। सारी नौकरियां रेलवे, बैंक, फोर्स, कोल इंडिया में होती थी, केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया और सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी। राज्य सरकार जब नौकरियां देने का प्रयास कर रही है तो केंद्र सरकार को डीएस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। सवाल यह उठता है कि यह कब तक चलेगा? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ ज्योति कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योति कुमार सिंह जी, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस तरीके से युवा आक्रोश रैली को रोका जाना जो बीजेपी आरोप लगा रही है, कहीं देखा नहीं गया है, कहीं ऐसा हुआ नहीं है। बीजेपी पूछ रही है और हम भी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या कटीले तार से युवाओं का स्वागत करना आपको सही लग रहा है? क्या ये सरकार क्या आताताई नहीं कर रही है? अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है तो एक मैदान में इकट्ठा होने देते, अपनी बातें कहने देते और फिर उनको वहां से डिस्पर्स करते। इस तरीके से कटीले तार लगा करके छात्रों को रोकना, युवाओं को रोकना कहां तक जायज है? देखिए पंकज जी, मैं आपके इस बात का तो मैं जवाब दूंगा कि हेमंत सरकार और इंडिया गठबंधन जो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ट्राइबल्स के लिए जो काम कर रहे हैं,
मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के इस दोहरे चरित्र की मैं बात करना चाहता हूं। आज आप कह रहे हैं कि युवाओं के लिए ये क्यों किया जा रहा है। हेमंत सरकार ने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस भारतीय जनता पार्टी से और मोदी जी से कि आपको किसानों के लिए कटेले तार क्यों करने पड़ गए, जो बॉर्डर पर खड़े रहे। आप अभी बिहार में कल घटनाएं हुई, इस तरह मारा गया है जिस तरह जानवरों को मारा जाता है। रोड पर उतर रहे थे, वो कौन लोग थे? वो तो युवा थे, वो शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग थे, ट्राइबल्स के लोग थे। तो ये सरकार की जो दोहरी जो चरित्र है, ये तो लोग को दिखता है। और यही वजह है पंकज जी, मैं बता देना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से कि सरकार फिर जेएमएम और इंडिया गठबंधन फिर इसी कारणों से बनेगी, क्योंकि ये छात्र विरोधी, किसान विरोधी, दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी ये सरकार है। इसीलिए ये सरकार बिल्कुल जाएगी, रहेगी। और ये केंद्र की सरकार चूंकि इनके विरोध में ये काम करते रही है और इनकी मंशा अलग रही है, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको ये जेएमएम सरकार बनी रहेगी और आपको बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि ये जब उनके साथ है तो आपको लग नहीं रहा। आप बताइए, किसानों के लिए कटीले तार लगा देते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, आंसू के गैस चलाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो किसान आपको खाना देते हैं, इसलिए क्योंकि आपके भरण पोषण करते हैं। आप महिलाओं के इज्जत के बारे में, ट्राइबल्स के इज्जत के बारे में आप ट्राइबल करते हैं। देश की राष्ट्रपति इसी झारखंड की हमारी महिला, योग्य महिला, महान महिला जो राष्ट्रपति बनी, आप उनको इनॉग्रेशन नहीं करने देते हैं पार्लियामेंट का। इस तरह आप सम्मान करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोहरी सरकार। और जो शिवराज जी चौहान जी बोल रहे थे, शिवराज जी आप अपनी बात तो कीजिए, जरा नरेंद्र मोदी से पूछ लीजिए कि आपके चेहरे पर चुनाव लड़े मध्य प्रदेश में, और चूंकि नरेंद्र मोदी को खतरा हो गया आपसे तो आपको वहां से निकाल दिया। अरे पूछिए प्रधानमंत्री से कि छत्तीसगढ़ में रतन सिंह के चेहरे पर सरकार इलेक्शन लड़े, ट्राइबलों के हक के लिए लड़ाई लड़े, और आपको वहां चीफ मिनिस्टर नहीं बन गया। अरे पूछिए राजस्थान में कि वसुंधरा राजे से चीफ मिनिस्टर बनना, उनको नहीं बनने दिया। तो जब जब प्रधानमंत्री को उनको खतरा होता है, अपने ही लोगों से खतरा होने लगा। और इतने काबिल अभी हाल की घटना आपने देख लिया। आप बताइए, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी के हक को मारने के लिए आपने लेटरल एंट्री से लोगों को नौकरी देने लगे। क्यों भाई? अभी तो राहुल गांधी 4000 से लेकर 6000 तक चलते हुए 10,000 किलोमीटर तक पूरी यात्रा की, और लोगों से पूछते रहे, जानते रहे। अभी हम लोग इस पे भी आएंगे। आप और भी वक्ता हैं, उनको बोलने का मौका देते हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आप ही दे दीजिए, उसके बाद मैं अन्य वक्ताओं पर जाऊंगा। अगर किसानों के लिए नुकीले तार, कटीले तार लगाना गलत था तो उन्होंने गलत किया, फिर आप क्यों वो गलत काम कर रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। वो अन्याय था तो आप क्यों अन्याय कर रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। ज्योति जी, अगर वो गलत करते हैं जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर वैसा काम आप क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है। सवाल तो हम उठा रहे हैं पंकज जी, सवाल तो हम उठा रहे हैं कि जिस तरह से हेमंत सरकार युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं को वहां पर लाई है और पेश की है, और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग युवाओं को भड़का रही है। अभी आज के ही दिन युवा महिला जो पुलिसकर्मी हैं, उनका सम्मेलन पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? युवाओं के लिए हो रहा है। 2 लाख नौकरी देने का ऐलान हेमंत सोरेन ने किया और बहुत उस पर काम भी किया। ये किसके लिए हो रहा है? युवाओं के लिए हो रहा है। आपको तो पता होगा पंकज जी कि सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना क्या, पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना क्या है। सावित्री ये है कि उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चियों को हम उसको एम्पावरमेंट करते हैं, उसको शक्ति देते हैं, उसको ताकत देते हैं। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम तो युवाओं के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? उसको भड़का रहे हैं। तो हम उन युवाओं को समझाना चाह रहे हैं कि देखो, हमारे झारखंड के युवा हमारे भविष्य, तुम इनके बातों पर नहीं भड़को, तुम रुक जाओ, अपने कार्य में लगो। जो हेमंत सोरेन जो तुम्हारे लिए इतनी योजनाएं लाए हैं, उसको ग्रहण करो, उसका यूज करो। वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, झारखंड के लिए एक महान स्टेट बनाने के लिए आप इसका यूटिलाइज कीजिए, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इन मंसूबे को पानी फेरिए। इसलिए हम लोग उनको रोकने का काम कर रहे हैं, उन पर लाठी नहीं चला रहे हैं इनकी तरह, जिस तरह से जानवर की तरह बिहार में कल पीटा है और जिस तरह
किसानों पर गोलियां और नुकीले तार लगाए हैं। विनय जी, मैं चाहूंगा आप आइए। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कटीले तार, नुकीले तार, जिसकी भर्त्सना बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान तो यहां तक कह रहे हैं रावण का घमंड नहीं रहा। शिवराज सिंह चौहान यहां तक कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन इतना डरे हुए क्यों हैं। सवाल ये उठता है कि अपने ही प्रदेश के युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना कहां तक जायज है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, जिस तरह की चर्चा उठ रही है, बात उठ रही है, क्या हेमंत सोरेन वाकई डर गए हैं, या अब आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव आ रहा है, बीजेपी आक्रामक हो रही है। बीजेपी को लग रहा है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से मैया योजना इन्होंने लागू करने की बात कही है, उससे एक 50% महिलाओं पर उनका असर दिखेगा और वो शायद वोट बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा। बीजेपी अब रणनीति के तहत सड़कों पर आ रही है, अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और साथ ही साथ सरकार को घेर रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन कैंपेन के दरमियान जो वादा किए थे वो पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि जो झारखंड के प्रभारी बने हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के, चुनाव के दृष्टिकोण से शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी है हेमंता बिश्व शर्मा। दोनों बहुत सफल राजनीतिज्ञ हैं, दोनों राजनीति को बहुत बारीक से समझते हैं और दोनों लंबे समय तक अपने अपने प्रदेश में प्रभावशाली रहे। हेमंता जी अभी भी वहां मुख्यमंत्री हैं और शिवराज जी मध्य प्रदेश में काफी लोकप्रिय रहे, केंद्र में मंत्री है। तो दोनों इस चीज को समझ रहे हैं कि कहां हमको चोट करना चाहिए, हेमंत सोरेन की कहां कमजोरी है, उस कमजोर नब्ज पर वो चोट करना चाह रहे हैं। और वो जानते हैं कि जब तक हमारे कार्यकर्ता जमीन पर नहीं उतरेंगे, जमीन पर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चुनाव बहुत नजदीक है। एक दूसरी तरफ है हेमंत सोरेन भी लगातार योजनाओं पर योजना की घोषणा कर रहे हैं। अब 200 यूनिट बिजली तक फ्री करने की भी बात हो गई। तो हेमंत सोरेन भी इस चीज को समझ रहे हैं कि जनता में हम कैसे लोकप्रिय हों और चुनाव के पहले हम जितना रेवड़ी बांट सकते हैं बांटने का काम करें। चुनाव होने के पहले तो बहुत जो चुनाव घोषणा पत्र होता है उसमें बहुत तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे वादे कभी पूरे नहीं होते और लोग बाद में उसको कह देते हैं कि जुमला था। इस बार भी जो हेमंत सोरेन ने वादा किया, उन वादों की चर्चा बार बार शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं कि इन्होंने 2019 के चुनाव में इन सारे वादों के साथ आए थे, आज ये वादे पूरे नहीं कर पा रहे। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी योजनाएं शुरू करके हेमंत सोरेन माइलेज लेने की भी कोशिश, जिसमें मैया योजना है, काफी प्रभावशाली योजना है और हर जगह हेमंत सोरेन का प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को सरचार्ज करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा कार्यक्रम रांची में करने का काम किया और आज बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ता आए हैं। हालांकि उनका आरोप है कि तमाम जगह रोका गया, गाड़ियों को नहीं आने दिया गया, हमारे बसों से हमारे कार्यकर्ताओं को उतारा गया, ये उनका आरोप है। और रांची में भी चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़े न किसी तरह, देखिए होता क्या, इस तरह के प्रदर्शन में, धरना में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी घुस आते हैं जो उपद्रव कराना चाहते हैं और उसमें पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है, एक अपने सुरक्षा के लिए काम करना पड़ता है। तो इसके लिए भी प्रशासन बहुत अलर्ट है और ये मार्च मुख्यमंत्री निवास की तरफ भी जाने वाला है। ऐसे में जहां ये कार्यक्रम है अभी मोराबादी, वहां से मुख्यमंत्री निवास भी बहुत नजदीक है। तो इसके कारण घेराबंदी की गई है कि कोई उस तरह का काम नहीं कर पाए और उसमें कोई असामाजिक तत्व नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भी ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं। वो देखिए, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन रवि रंजन जी, क्या अब आपको लग रहा है कि बीजेपी आक्रामक एक रणनीति के तहत हो रही है? बीजेपी को लग रहा है कि हेमंत सोरेन को बहुत ज्यादा माइलेज गिरफ्तारी के बाद मिल गया है। आदिवासी समाज उनसे नाराज नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज में सिंपैथी गेन करने में कामयाब हुए।
जहां तक चंपई सोरेन का सवाल है, तो चंपई सोरेन को आगे करके बीजेपी हेमंत सोरेन को डैमेज करना चाहती है और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को एक्टिवेट करके बीजेपी हर हाल में झारखंड में सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनौती है। चुनौती झारखंड है, चुनौती हरियाणा है और चुनौती महाराष्ट्र है। इन 3 राज्यों में कम से कम अगर 2 राज्यों में बीजेपी नहीं जीतेगी तो बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। ऐसे में इसलिए शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिश्व शर्मा लगातार झारखंड में एक्टिव दिख रहे हैं, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक ही कह रहे हैं आप। और देखिए, 2 ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को, एक तो मुझे ये झारखंड में सबसे बड़ा सवाल आदिवासियों का सवाल है और दूसरा बेरोजगारी और जो रोजगार का सवाल है। इन 2 सवालों पर आप देखेंगे कि ये गोड्डा के जो सांसद हैं, ये संसद में ये लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि झारखंड में बड़ी तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है और आदिवासी लगभग खत्म हो रहे हैं और ये सरकार चुप है। आज के अखबारों में भी आप देखेंगे कि सरकार पर ये गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं कि आदिवासी इलाके से हेमंत बिश्व शर्मा को वहां पर लगाया गया है और विकास के काम के लिए जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, और एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं। तो ये 2 बड़े नेताओं को वहां पर इसीलिए लगाया गया है। आज की जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तैयारी किस लिए की गई है, इतनी बड़ी घेराबंदी और तार के जो बाड़े लगाए गए हैं, वाटर कैनन चलाया जा रहा है। सरकार को यह मालूम था कि बड़ी संख्या में युवक राजधानी पहुंचने वाले हैं और पहुंचेंगे, तो उनकी एक संख्या बड़ी होगी। इसका माने यह है कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा विरोध भी है और उस विरोध को कुचलने के लिए ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, पर उसको विरोध को कुचलने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है। अब आप देखिए, आप जो सवाल कह रहे थे, कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं चंपई सोरेन। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को घेरने के लिए पूरी तैयारी की है। कोल्हान में 14 सीटें हैं। कोल्हान पूरे इलाके माने जमशेदपुर, चाईबासा, सिंहभूम का जो पूर्वी और पश्चिमी इलाका है, इसमें तो कोल्हान में 14 सीटें जो हैं, उस 14 में से तो भारतीय जनता पार्टी एक भी नहीं जीत पाई थी पिछले चुनाव में। 11 सीटें तो जेएमएम ने जीती हैं। तो चंपई सोरेन के जरिए, जो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां सेंध लगाना चाह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी चूक हो गई, सही समय पर वो खेल नहीं हो पाया। लेकिन चंपई सोरेन को ये टारगेट दिया गया था कि वो कम से कम 7 से 8 विधायक अपने साथ लेकर आए, और आखिर समय में 4 विधायक उनके साथ जो हुए, वो भी हेमंत सोरेन ने जब उनको बुलाया तो वो चले गए और चंपई सोरेन का खेल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ आप खेल खत्म मत समझिए। चंपई सोरेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी एक बी टीम तैयार कर रही है। चंपई सोरेन ने नहीं कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, वो कोई दूसरी पार्टी बनाएंगे या किसी दूसरे साथी के साथ जाएंगे। लेकिन आज न कल चंपई सोरेन पहुंचाने वाले फायदा बीजेपी को ही है। तो कोल्हान इलाके में और रांची का एक सीट, माने रांची शहरी इलाके का एक सीट खिजरी विधानसभा सीट है। माने राजधानी पर भी अगर खिजरी सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, तो राजधानी के पास आसपास के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है और आदिवासियों की संख्या घट रही है। इस पे तो हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा कि कांग्रेस प्रवक्ता ये बताएं कि चंपई सोरेन के रवैये को, बिहेवियर को वो किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता आलोक वत्स भी जुड़ गए हैं। मैं ज्योति जी से पूछना चाहूंगा, आपका स्वागत है आलोक जी। मैं ज्योति जी से पूछना चाहूंगा कि चंपई सोरेन का व्यवहार, क्या मानते हैं कि महागठबंधन के लिए बीजेपी ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, या चंपई सोरेन को जिस तरीके से हैंडल किया महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, वो ठीक नहीं था और इसीलिए चंपई सोरेन बागी हो गए? मैं ज्योति जी से पूछना चाहूंगा, ये सवाल ज्योति जी से। जी भगत जी, देखिए मैं इस बात पर बड़ी गंभीरता से मैं बात करना चाहता हूं। आपने 2 आदमी का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता का, एक हेमंत बिश्व शर्मा का नाम लिया और एक शिवराज सिंह चौहान का नाम।
और दोनों लोग को झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। किस लिए भेजा है? पार्टियों को तोड़ने के लिए, परिवार को तोड़ने के लिए? किस लिए भेजा है? जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक जो हैबिट है, जो आदत है, क्या है वो? महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, बाकी स्टेटों में पार्टियों को तोड़ कर, सरकारों को तोड़ कर अपनी सरकार बनाने का काम किया, अपने ही चीफ मिनिस्टर को डिप्टी सीएम इंसल्ट बेइज्जत करने का काम किया। क्या क्या नहीं किया? मैंने पहले ही बताया कि शिवराज सिंह चौहान, जिसके नाम पर मोदी जी जीते वहां पर मध्य प्रदेश में, उनको हटा दिया क्योंकि उनको उससे खतरा हो गया कि ये आदमी चौथा बार सीएम बनेगा तो हमारे प्रधानमंत्री कुर्सी पर ये हमला होगा। तो इनकी मंशा ये है। मैं आपके सवाल पर आ जाता हूं। आपने बात किया चंपई सोरेन जी की बात की। चंपई सोरेन जी कौन है? चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक बड़े नेता, और शिबू सोरेन जी के साथ उन्होंने उस मूवमेंट में काम किया। उनको तो लोग टाइगर भी बोलते रहे। आज चंपई सोरेन जी को कोई इज्जत दिया है ट्राइबल के नाम पर या उस मूवमेंट के एक्टिविस्ट के नाम पर, तो वो शिबू सोरेन के परिवार ने दिया, हेमंत सोरेन ने दिया, उनको चीफ मिनिस्टर ने दिया। इन्होंने क्या किया? शिवराज सिंह आए और हेमंत शर्मा आए और क्या किया? इनको बोला कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, आपको चीफ मिनिस्टर बना दें। चलो 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 दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। उस बेचारे को दिल्ली ले आए। उस बेचारा ट्राइबल सीधा आदमी, उनको उनके मन में दिल में कोई छल नहीं, और ये बेईमान लोग, ये षड्यंत्रकारी लोग दिल्ली तक ले आ रहे, उनको एक्सपोज करने का काम किया। आज को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चंपई सोरेन के साथ व्यवहार किया है, उनको गलत एक्सपोज करने का काम किया है, उससे पूरा ट्राइबल समाज बिहार झारखंड का नाराज है। आप बताइए, यहां पर कोई बड़े नेता उससे मिले नहीं और उसको चीफ मिनिस्टर बनाकर पेश करने की बात की और यहां पर नकार गए। वो बेचारे बताइए चले गए। आज उनकी क्या स्थिति हो गई? लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उनको इज्जत पहले से भी ज्यादा करते हैं कि उनको भले ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बरगलाने का काम किया, लेकिन उनके बराहों पर नहीं चले वो। और वो ट्राइबल के फीलिंग को समझे, शेड्यूल कास्ट के फीलिंग को समझे। जो लड़ाई को लड़कर इन्होंने खूंटी और लोहरदगा जीता है, क्यों जीता, कैसे जीता? इन्हीं के मेहनत से तो जीता। तो अब आप देखिए। और तीसरी बात, ये कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा? ये वही है ना जिसको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी बोलता था, और उसी को अपने पार्टी में लाकर चीफ मिनिस्टर बनाया। इनके कितने रूप मैं दिखाऊं आपको पंकज जी, कितने रूप दिखाऊं? नहीं, मैं चाहूंगा बीजेपी नेता आपकी बात का जवाब दें, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए। मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप लोग भी एक रणनीति के तहत चंपई सोरेन के खिलाफ आक्रामक नहीं होते, उनको आप बेचारा बताते हैं, शरीफ आदमी बताते हैं, ताकि वो आदिवासियों के बीच सिंपैथी गेन ना कर सके। ये एक रणनीति के तहत आप कर रहे हैं। आप मुझे दो सवाल का, आप प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। एक बार मैं 2-3 सब सवाल पूछ रहा हूं। एक तो ये बता दीजिए कि राजनीतिक रूप से क्या आप लोग को डर लग रहा है कि आदिवासी वोट में वो सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं और अपने बात पे अडिग हैं कि उनकी आप लोगों ने बेइज्जती की है, और बेइज्जती इस तरीके से की है कि मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ कार्यक्रम का वो मुख्य अतिथि थे, उस कार्यक्रम में उन्हें जाने से आपने रोक दिया और उनकी मर्जी के खिलाफ विधायकों की मीटिंग बुला ली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर लिखा है। तो मैं दोनों बात कर रहा हूं कि आदिवासी समाज के एक और नेता जो कि शिबू सोरेन परिवार से नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी बेइज्जती किसने की? आप लोगों ने की, वो कह रहे हैं, उनका आरोप है। और दूसरा ये बता दीजिए कि आप लोग क्या एक रणनीति के तहत उन पर आक्रामक नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कोल्हान में तो वो उनकी चलती है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि आदिवासियों के बीच उन्हें माइलेज मिल जाएगा, इसलिए आप उन पर आक्रामक नहीं है? देखिए पंकज जी, चंपई सोरेन जी शिबू सोरेन जी के साथ उस झारखंड के उस मूवमेंट में साथ इन्होंने काम किया है, और उसी के कारण, उसी विश्वास के कारण, उनके कर्मठता के कारण जेएमएम ने उनको अपना चीफ मिनिस्टर भी बनाया। और भारतीय जनता पार्टी वहां के जो सबसे पॉपुलर नेता आज के दिनों में हैं, हेमंत सोरेन जी, उस चीफ मिनिस्टर को जबरदस्ती जानबूझकर उनको आदिवासियों को का मनोबल घटाने के लिए
गिराने के लिए, दबाने के लिए उनको जेल भेज दिया। आज माननीय कोर्ट ने उनको जमानत दिया, इनके बात को काटकर, इनके पक्ष को हटाकर। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस तरह से ट्राइबल्स को, ओबीसी को, दलित का जो अपमान कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। अभी देखिए, आपको मैं बताता हूं, इनके जो रघुवर अभी जो गवर्नर है उड़ीसा में, इनके लड़के ने वहां उड़ीसा के गवर्नर हाउस में वहां के स्टाफ को जूतों से मारा, जूतों से मारा। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कल्पना नहीं कर सकते इनके कारनामों के। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के मुंह पर पेशाब कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की बात करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं पंकज जी, जो इंडिया गठबंधन और जेएमएम के जो लोग हैं, जो जिसमें कि गुरु जी क्रेडिट कार्ड एक योजना है, आप इसको प्लीज सुन लीजिएगा। इसमें पढ़ाई लिखाई की बात होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसमें 15 से 20 लाख रुपया लड़कियों को, और केवल ट्राइबल के लिए है, ये केवल ट्राइबल के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। और वो जब तक वो नौकरी मिल नहीं जाती है, उनको पैसा वापस करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे कितने योजनाएं हैं, योजनाओं के लिए हेमंत सोरेन पूरे ट्राइबल्स में, शेड्यूल कास्ट में, इवन फॉरवर्ड कास्ट में जो आम लोग हैं उसमें इतने पॉपुलर हैं। और लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को जेल भेजा और माननीय कोर्ट ने उनको जमानत पर बाहर किया, लोगों से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, और बारकी के कार्यकाल में उनकी योजनाओं को, जो पॉपुलर योजनाएं हैं, उनको लोगों के हित में चलने के लिए उनको जेल से रिहा किया। ठीक है। आलोक जी, आप आ गए हैं। आलोक जी, आप सीधा जीत नहीं पा रहे हेमंत सोरेन से, इसलिए सरकार को डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने लोगों को जमीन पर उतार रहे हैं, युवाओं को उतार रहे हैं। युवाओं को इसलिए उतार रहे हैं ताकि आप हेमंत सोरेन के खिलाफ भड़का सकें। क्या झारखंड में आपको हार पहले से ही दिखाई पड़ने लगी है क्या? आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए पंकज जी, पहले तो एक चीज बता दूं, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, ये दिल्ली से चला ये ट्रेंड। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिलीज हुए बेल पे, तो जश्न मना, और हार और जीत की बात होने लगी। अरे भाई, एक विचाराधीन कैदी को अगर बेल मिलती है तो वो उसकी सजा थोड़ी माफ हो जाती है, केस थोड़ी खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जिस तरीके से हेमंत सोरेन को रिलीज किया गया, तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कोर्ट चलाती है? कोर्ट से क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी का? अगर कोर्ट ने बेल, अगर भारतीय जनता पार्टी के बस में होता तो हम तो इनको कभी बेल नहीं होने देते। वो भी दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया को नहीं होने देते। लेकिन ये एक नया ट्रेंड चला है बेशर्मी का, कि जब कोई आदमी बेल पर रिलीज हो जाता है तो लोग ऐसे मनाते हैं जैसे कि वो बरी हो गया। यही हाल यहां भी है। और जिस तरीके से उस बुजुर्ग 40 वर्ष के निष्कलंक बेदाग छवि वाले नेता को इन्होंने जिस तरीके से बेइज्जती की, आज वो उनका दर्द खुद बोल रहा है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर और सब जगह कि मेरी जितनी बेइज्जती हुई, मेरे आत्मसम्मान को जितना ठेस लगा, वो उसका खामियाजा है। इनको जल्दी क्या थी? 2-4 दिन रुक जाते, उनसे परमिशन लेते, कहते कि ठीक है जी, अब आप छोड़िए, मैं आ गया हूं। अब मैं नहीं समझता हूं मना करते, वैसे भी नहीं मना किया उनसे जाने से देना। उनके जो कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए, फिर विधानसभा की दल की बैठक बुला ली गई। ये सब क्या दर्शाता है? कि उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, उनका कोई इज्जत नहीं था, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं थी पार्टी में। और आज जब वो इस कवायद को कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, जैसा कि सुनने में आ रहा है, उसका खामियाजा तो इनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये तो लोग कहें कि भी फायदा होने वाला है, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर हेमंत सोरेन के वोट कटेंगे तो उसका फायदा एनडीए को होगा। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
क्यों नहीं रोक लिया आपने चंपई सोरेन को? आपके साथ इतने पुराने संबंध थे उनके, अब तो लास्ट स्टेज में उनकी राजनीति चल रही है, क्यों नहीं रोक लिया आपने? चलिए, क्यों नहीं रोक लिया आपने? रवि रंजन जी, सवाल यही उठ रहा है, चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी आक्रामक हो रही है। एक तरफ अपने कैडर को आक्रामक कर रही है, दूसरे तरफ चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी अब चुनाव जीतना चाह रही है। दोनों बातों में क्या सच्चाई दिखाई पड़ रही है आपको? क्योंकि पिछले चुनाव में 28 में से 26 सीट आदिवासी बाहुल क्षेत्र में बीजेपी हार गई थी, ये तो सच है। और इस बार भी बीजेपी जो लोकसभा में सीटें हारी है वो मुख्य तौर पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र भी है, इनके बड़े बड़े नेता हार गए। अब ऐसे में दो रणनीति बीजेपी की साफ दिखाई पड़ रही है कि एक तरफ आदिवासियों के वोट में सेंधमारी करो, और सेंधमारी के लिए हमारे अर्जुन मुंडा कितने इफेक्टिव होंगे पता नहीं, बाबूलाल मरांडी जितने भी इफेक्टिव हो ठीक है, एक और तीसरा नेता खड़ा कर दो जो उन्हीं के परिवार से आता है, वो है चंपई सोरेन। क्या इस बात में सच्चाई आपको दिखाई पड़ती है? और दूसरा, बीजेपी ये चाह रही है कि अपने जो वोटर्स हैं, जो आक्रामक वोटर्स हैं, उनको कंसोलिडेट कर लो, उसका फायदा उठा लो, और ये दोनों तरह की राजनीति चल करके झारखंड में अपनी सरकार बना लो। क्या इस कवायद में आपको बीजेपी कामयाब होती दिखाई पड़ रही है क्या? निश्चित रूप से बीजेपी की यही रणनीति है जो आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और एक और नाम है, वो है समीर उरांव का, जो अनुसूचित जाति जनजाति के मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये तीन नाम जो है, जो आदिवासी क्षेत्रों में इनको जीत दिला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जीत तो असल में कोल्हान को जीतना है, और कोल्हान के टाइगर को जब तक साथ में नहीं रखेगी बीजेपी तो उनको बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसीलिए चंपई सोरेन को, जो चंपई सोरेन का निश्चित रूप से अपमान हुआ, बिहार में जीतन राम मांझी का एक समय में ऐसे ही हुआ था। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, बेहतर काम कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको हटाया। अभी बार स्थिति थोड़ी बदली हुई है। झारखंड में एक बड़े नेता के नाम की चर्चा जरूर होनी चाहिए। रघुबर दास को जमशेदपुर पूर्वी से, जो कोल्हान का ही एक इलाका है, वहां रघुबर दास को सरजू राय ने हराया था। सरजू राय अब जदयू के साथ हैं और जदयू के पक्ष में इस बार झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। सरजू राय एक बड़ी ताकत बन के खड़े होंगे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि वो जदयू और माने एनडीए में जदयू है बीजेपी की। तो चंपई सोरेन अगर कोल्हान के 14 सीटों में से, कहा तो उनको यही गया था कि 8 विधायक लेके आइए हो जाएगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन चंपई सोरेन भी कम छोटे खिलाड़ी नहीं है, शिबू सोरेन के पुराने साथी रहे हैं और उन जानते हैं कि कहां कहां पर चोट करनी होगी तो वो हो जाएगा। तो चंपई सोरेन अगर सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं भी हुए तो दूसरे रास्ते से वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है। इसीलिए पिछली बार जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह सकते, वो बताएं कि क्या कांग्रेस में नाराजगी नहीं है? मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस लपलपाते रही जीभ कि उनको भी कुछ मिल जाए, लेकिन कांग्रेस को कोई खास नहीं मिली है। तो ये जो नाराजगियां हैं इस गठबंधन में, उन सब का लाभ बीजेपी उठाएगी। गीता कोड़ा को कांग्रेस बीजेपी उठाएगी। मैं चाहूंगा क्या ये बताइए, ऑपरेशन लोटस झारखंड में कामयाब नहीं हो पा रहा है, और बार बार आप लोग आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के कुछ विधायक भी टूटने को तैयार थे? जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ विधायकों की गिरफ्तारी कोलकाता में हुई थी, क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के विधायक भी पाला बदलने को तैयार थे? कहा यह गया था कि उनको एक सरकार के मुख्यमंत्री से बात हुई थी और कैसे ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार गिराने की बात थी। ज्योति कुमार सिंह जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक तरफ आपके पार्टी के हर एमएलए मंत्री बनना चाहते हैं और महत्वाकांक्षा पॉलिटिक्स में कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन दूसरी बड़ी बात तो ये जरूर है
कि आपकी पार्टी के सब लोगों को मंत्री भी बनाया नहीं जा सकता, इसलिए नाराजगी है और इस नाराजगी को आप दूर कर नहीं पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने 6 महीने के लिए जिनको मौका दिया वो तो शिबू सोरेन के लॉयल थे, दूसरे नंबर के नेता थे। हेमंत सोरेन को बेल मिला था, हेमंत सोरेन आरोपों से बरी नहीं हुए थे, उनका एक्विटल नहीं हुआ था। फिर चंपई सोरेन को हटाने की जल्दबाजी क्या थी, क्यों उनको हटाया गया? क्या आपको यह नहीं लगता कि आदिवासी समाज में यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा? देखिए पंकज जी, मैं कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई प्रवक्ता नहीं, मैं इंडिया गठबंधन का एक पार्टनर हूं, जो कांग्रेस पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। जहां तक ये जो चंपई सोरेन जी और जेएमएम की बात कर रहे हैं आप, ये उनके अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि जेएमएम हमारे इंडिया गठबंधन में है, तो इस नाते मैं आप पर इसका मैं जवाब देता हूं। चंपई सोरेन को जिस तरह से इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इज्जत दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने में सोच नहीं सकते हैं। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने बेइज्जत किया, उनके अधिकारों को छीना, और ये शिवराज सिंह चौहान केवल इंडिविजुअल नहीं, मुझे चलिए कम्युनिटी से आते हैं, और वो कम्युनिटी झारखंड में भी मैटर करता है, जो सारे कम्युनिटी उनसे नाराज है। ज्योति जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या जनता के बीच आपको दिक्कत नहीं होगी जब बीजेपी आरोप लगाएगी कि आप जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वो टेंटेड हैं, उन पे एक मुकदमा है, उनके कई साथी रुपए पैसे के साथ पकड़े गए हैं, आपके एक मंत्री भी काफी रुपयों के साथ पकड़े गए हैं, मंत्री नहीं उनके सहयोगी के पास मिला है, बहुत तरह की ऐसी घटनाएं सामने आई है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस मुद्दे पर आप घिरते हुए नजर नहीं आएंगे जब जनता आपसे सवाल करेगी? अब आप जवाब दीजिए, आपका जवाब वेलकम है, स्वागत है जी। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी घिरते हुए नजर आ रही है। जिस सहयोगी की बात कर रहे हैं, वो पहले कोई मिस्टर सिंह थे वहां रांची में, जिनके वो ओएसडी थे। आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, वो पहले उनके ओएसडी थे। और आप जो घिरने की बात कर रहे हैं, यहाँ की झारखंड के लोग तो ये बोल रहे हैं, वहां के सरकारें बोल रही, वहां के ट्राइबल्स बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जबरदस्ती डिस्टेबलाइज करने के लिए, आदिवासियों के मनोबल को तोड़ने के लिए हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। हम पूछते हैं आपसे, आप जब बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी में लोग नेता होते हैं, वो महत्वाकांक्षी रखते हैं, महत्वाकांक्षी उनका होता है, एम्बिशन होता है उनका, उसमें बुराई भी क्या है। लेकिन इनके तरह तो नहीं है ना कि हम जिस तरह से वसुंधरा राजे को बेइज्जत कर दिए वहां पर राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में हमने रमन सिंह को बेइज्जत कर दिया केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हिल जाएगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे। आप इनकी बात, और मैं आपसे पंकज जी पूछना चाहता हूं, आप इतना देर बहस हुआ, 1 घंटा बात हुआ, और मैं कोई 2, 3, 4 बात नहीं समझ सका कि भारतीय जनता पार्टी किस बात पर चुनाव लड़ेगी। इसी बात पर चुनाव लड़ेगी कि चंपई सोरेन को तोड़ दिया, सीता कोड़ा को तोड़ दिया, सीता सोरेन को तोड़ दिया, इसलिए चुनाव लड़ेगी। क्या है इसके अचीवमेंट? इसके अचीवमेंट 0/- है। सुन लीजिए पंकज जी, पार्टियों को तोड़ने से, परिवारों को तोड़ने से समाज में उनकी पकड़ नहीं होती है। जो काम करता है, वेलफेयर की काम करता है, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वही झारखंड में फिर सरकार बनाएगा और इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगी, इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, मुझे लगता है इस बात का जवाब आलोक जी आप जरूर दीजिए। आप ये बताइए कि आप सरकार को डीएस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपने जो हेमंत सोरेन को जेल भेजा, आपकी ईडी ने जेल भेजा, उसका मैसेज गलत गया है आदिवासियों के बीच में? हेमंत सोरेन और हीरो बन करके निकले हैं। आप देख लीजिए, ज्योति जी के आवाज में जो बुलंदी है वो ये बता रहा है कि ये लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, आपसे 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। क्या आप जनता के बीच इस बात को समझा पाएंगे कि हेमंत सोरेन बेईमान थे, इसलिए आपने उनको गिरफ्तार करवाया? आपकी सरकार, आपकी एजेंसी ने उनको गिरफ्तार कराया क्योंकि हेमंत सोरेन के लोग, उनके घटक दल ये कह रहे हैं कि भाजपा केवल विरोधियों पर ईडी के जरिए शिकंजा कसने की तैयारी करती है। अब जनता इस बात को समझ चुकी है। देखिए पंकज जी, ज्योति जी अभी बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे थे जिनको हमने अकॉर्डिंग टू हिम
डाउनग्रेड कर दिया या उनकी बेइज्जती कर दी। शिवराज सिंह चौहान आज कहां है? और कांग्रेस से जो बीजेपी छोड़ के जाता है उसकी क्या असर होती है, ये आप याद कर लीजिए। कल्याण सिंह भी छोड़ के गए थे, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन कांग्रेस जो छोड़ के आता है वो आगे बढ़ जाता है। कपिल सिब्बल कहां है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां है? असम के मुख्यमंत्री कहां हैं? ये सब आप ही की पार्टी से छोड़ के आए हुए लोग हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ छोटा हल्का सा। इसका मतलब और रही बात में कुछ नहीं है ना, आपको दूसरे पार्टियों से लेकर कितने अपने आप को मजबूत बनाते हैं ना, पंकज जी से ये पूछिए। नहीं, इनको बोलने दीजिए, ज्योति जी बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। ज्योति जी इनको बोलने दीजिए, बहुत टाइम है, मैं आ रहा हूं आपके पास। और दूसरी चीज कि हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी के पास से कितने पैसे मिले थे? वो किसके पैसे थे? दो कांग्रेस के एमएलए पकड़े गए करोड़ों रुपए के साथ। वो कौन लोग थे? एक ओएसडी या पीए था, उसके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए। वो किसके थे? इस सब बात की अगर तहकीकात ईडी सीबीआई करेगी तो हम करवा देंगे। कल सीबीआई कलकत्ता में इंक्वायरी कर रही है तो हमने भेज दिया है। कोर्ट ने लथार लगाई है प्रदेश की प्रशासन को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो हमने करवा दिया है। कोर्ट हम नहीं चलाते हैं और ईडी सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है। आप जस करनी तस भरनी, जैसा आप करेंगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। चंपा सोरेन की बेइज्जती हमने करवा दी, वो आपके पार्टी से छोड़ के बाहर आ गए। हमने उनको, बिकने वाले लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल आदमी मानेगा इस बात को। लेकिन आप लोगों के कारनामे खुद बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर लेकिन आलोक जी ये कहा जाता है कि चौथी बार भी आपका ऑपरेशन लोटस झारखंड में फेल हो गया, क्या ये सच नहीं है? देखिए, ऑपरेशन लोटस फेल, आप जो भी ऑपरेशन चलाते हैं हर बार आपका थोड़ी सक्सेसफुल हो जाएगा। कभी पास हो जाता है, कभी फेल हो जाता है। लेकिन यहाँ ऑपरेशन लोटस तो था ही नहीं। वो खुद ही नाराज होकर बाहर आ रहे थे। एक अच्छे व्यक्ति थे, हमने चाहा कि हमारे पास आ जाए। बेदाग चरित्र के व्यक्ति थे, एक पकड़ थी उनकी अपने समाज पर। कौन नहीं चाहेगा ऐसे आदमी को अपने पार्टी में लेना? नहीं आए किसी कारण, बस अपनी पार्टी फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो भी डैमेज करेंगे वो तो इन्हीं को करेंगे। हमारा तो कोई वोट बैंक को ले नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से अभी भारत में जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसका भरपूर लाभ मिल रहा है। इन लोगों ने हवा उड़ाई कि बीजेपी आएगी तो एसटी एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर देगी, संविधान को उलट देगी। कुछ नहीं हुआ। आज वो लोग अफसोस कर रहे हैं कि भाई हम इनके झांसे में आ गए थे। इनके कहने पर हम लोगों ने समझा कि साहब ये सब लागू होने वाला है। जो 26% एसटी है और 12% 12.8% शेड्यूल कास्ट है, उनको इन लोगों ने यूपी वगैरह में जाके समझा दिया। ये सब बातें वहां हमको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गई है कि न कॉन्स्टिट्यूशन का एक पन्ना बदला गया है और न रिजर्वेशन का 1% ऊपर नीचे किया गया है। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सबके लिए समान रूप से है। सारे जातियों को लाभ मिल रहा है। इस सब चीजों को लेकर हम झारखंड चुनाव में जाएंगे और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसको आप रोक नहीं सकते हैं। चलिए, अब आप ज्योति जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं रवि रंजन जी से कमेंट लूंगा। कैंडिडेट फिगर का आदमी है, वो किसी केस में जेल में अभी बेल पे है। वो सारी बातें भी लोगों को बताई जाएंगी। जब पता ही है सबको कि भाई वो जेल गए थे, क्यों गए थे। ज्योति जी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे? आपके अगेंस्ट जाएंगी। चुप करेंगे तब तो बोलेंगे। ज्योति कुमार सिंह जी, जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग साथ में लड़ रहे हैं। और जो कार्यक्रम बन रहे हैं तीनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है, उनको मजबूती से कर रहे हैं। जो हमारी योजनाएं जो पिछले 5 साल चली
उसमें सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना, जिसमें कि लड़कियों को हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार करते हैं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें 15 लाख से 20 लाख रुपया ट्राइबल लड़कियों को देते हैं जो पढ़ने के लिए और अपने को मजबूत करने के लिए। वो तब तक नहीं लौटाते जब तक उनके पास आ नहीं जाता है। 21 से 50 साल के महिलाओं को 1000 रुपया पर मंथ देते हैं, दे रहे हैं, और अगस्त तक 50 लाख लोगों को हम दे पाएंगे, जिसका दुमका पलामू में शुरुआत भी हो चुका है। 31 अगस्त तक 50 लाखों को। हेमंत सरकार पहली बार जो महिला पुलिस कर्मियों का सम्मेलन कर रही है। अब आप देखें, जब हम ये बात कहते हैं 2 लाख युवाओं के रोजगार की बात कहते हैं, तो इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन लड़ेगी, लेकिन बीजेपी किस पर लड़ेगी? बीजेपी लड़ेगी दूसरे पार्टियों को तोड़कर अपने में लाने को से मजबूत होने पर वो लड़ेगी। और किससे लड़ेगी? ईडी सीबीआई को यूज करके लड़ेगी। हम कहते हैं, इंडिया गठबंधन तो कहती है कि आप सेबी के चेयरमैन का, आप अदानी के से क्या संबंध है? क्रूज सेल कंपनियों में पैसा गया, आप जेपीसी क्यों नहीं कराते हैं? आप ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजते हैं? प्रधानमंत्री बोलती है कि अदानी जो है जो पैसा भेजकर विपक्षी पार्टियों को भेजता है, तो प्रधानमंत्री जब वो खुद बोलते हैं तो क्यों नहीं ईडी सीबीआई भेजते हैं आप इसके यहाँ? तो इन बातों को जनता समझ गई है। ये मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग। ठीक है, चलिए रवि रंजन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उनका बेल पर बाहर निकलना बीजेपी के लिए चुनाव में फायदेमंद होगा या नुकसानदायक साबित होगा? आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से कॉन्फिडेंट दिखती है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन योजना के बाद योजना लागू करने में लगे हुए हैं, इसको देख करके आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन बैकफुट पर है या इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर से एक्टिवेटेड हो गई? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन को जब से इनको जमानत मिली है और जिस तरह से बातें हेमंत सोरेन कर रहे हैं, पहली ही सभा जब जेल से छूट कर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आदिवासियों की ही सरकार बनेगी। तो आदिवासी एक मूल ये विषय जरूर चुनाव में रहेगा कि आदिवासियों की समस्याओं पर कौन बढ़ चढ़कर आगे बढ़ता है। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने, अर्जुन मुंडा ने, समीर उरांव ने, और खास तौर पर जब से हेमंत बिस्वा शर्मा वहां उस इलाके में काम कर रहे हैं, और जिस तरह से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जिस तरह से आदिवासी क्षेत्रों में काम किया है, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी क्षेत्रों को अपने उसमें मूल केंद्र में रख के काम कर रही है। एक बिहार के वैशाली जिले में अभी हाल में झारखंड के कार्यकर्ताओं की एक बैठक, गुप्त बैठक हुई है, और वो उसको कार्यशाला के तौर पर आप ले सकते हैं, जहां पर विस्तारकों की नियुक्ति हुई है। हर बूथ लेवल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से तैयारी कर रही है। और इस बार का चुनाव देखिए, पिछले चुनाव में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और इस बार ये मान के चलिए कि 25 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से जीतने वाली है। तो उसको कुछ ही कम सीटों पर मेहनत करना है, और अगर चंपाई सोरेन को अपने पक्ष में भारतीय जनता पार्टी कर लेती है तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा माइलेज ले सकती है। लेकिन काम तो यही करना है कि मूलवासी आदिवासी का विषय जो वहां पर है, दूसरा आदिवासियों का धर्मांतरण कराने का जो सवाल है, और तीसरा सवाल है बेरोजगारी, जो आज के रांची में बंद के दौरान रांची में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें आप संख्या को देखिए और सरकार की तैयारी को देखिए, तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह से लोग एग्रेसिव होकर वहां सड़कों पर उतरे हैं, और ये असर चुनाव में निश्चित रूप से दिखेगा। अब तो 2-3 महीने रह गए चुनाव में, आने दीजिए। नहीं, अभी ये खबर आ भी रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, कार्यकर्ताओं को रोका गया है क्योंकि वो सीएम हाउस घेराव को निकले थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को शिबू सोरेन के आवास के पास ही रोक दिया गया है, और सभा समाप्ति के बाद कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम सीएम हाउस की ओर निकला था, लेकिन वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़कर कार्यकर्ताओं को रोका गया है। अभी भी सभी कार्यकर्ता वहीं पर बैठे हुए हैं। सवाल यही है कि बीजेपी एक तरफ अपनी आक्रामकता बढ़ा रही है, दूसरी तरफ मुद्दों पर
हेमंत सोरेन को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। क्या हेमंत सोरेन अपने मूल वोटर्स के बीच ये समझाने में कामयाब होंगे कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगा है वो बीजेपी ने एक मैलिशियस अप्रोच के साथ पॉलिटिकल वेंडिटा की वजह से उनके खिलाफ लगाया है? अगर उनके मूल वोटर्स मान जाएंगे तो निश्चित तौर पर 28 विधानसभा सीटों पर तो उनकी मजबूत पकड़ है। अगर वाकई वो सिंपैथी गेन करने में कामयाब रहते हैं तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन कामयाब होंगे। अगर बीजेपी अपनी रणनीतियों में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर यह चुनाव बेहद दिलचस्प होगा। जिस तरीके से एक बार के बाद सत्ता बदलती रही है झारखंड में अमूमन, उस तरीके से फिर हम सत्ता में परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए यह नाक का सवाल बना हुआ है। बीजेपी के लिए नाक का सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि 3 राज्य, जहां महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन तीनों राज्यों में बीजेपी के लिए चुनाव आसान रहने नहीं जा रहा है। अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी की हार होती है तो निश्चित तौर पर इसका असर केंद्र की सरकार पर भी पड़ेगा और बीजेपी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रही है। इसीलिए बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता आज सड़कों पर हैं, झारखंड को लेकर के चिंतित हैं और निश्चित तौर पर एक बार वहां की बाजी जीतना चाह रहे हैं। आलोक वत्स जी आपका, ज्योति कुमार सिंह आपका, रवि रंजन जी आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।